अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज मैं कोई माल्टे की बात नहीं कर रहा, मैं ख़ास तौर पे बात करने लगा हूँ माल्टों के छिलकों की। क्यों नाज़रीन, आपने जनरली देखा होगा लोग विटामिन सी के चक्करों में माल्टा बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेमन खाते हैं। गूगल पे जाते हैं, चेक करते हैं कि विटामिन सी कितना होता है, वो कहते हैं जी लेमन में होता है। हम क्या करते हैं, लेमन खाना शुरू कर दिया, जो माल्टा खाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि विटामिन सी माल्टे की बजाय ज़्यादा माल्टे के छिलके में होता है। माल्टे में ज़रूर होता है लेकिन ज़्यादा छिलके में होता है। 3 गुना ज़्यादा माल्टे के छिलके में लेमन के जो होता है, लेमन या माल्टा जो भी आप लेंगे उसके छिलके के अंदर विटामिन सी होगा। तो अब आपने करना क्या है नाज़रीन, अब आपने ये करना है, जब भी आप माल्टा छीलते हैं जिसका सफ़ेद पोर्शन है वो ज़रूर खाया करें। जो छिलके के दरमियान और जो माल्टे के दरमियान में, माल्टे और छिलके के दरमियान में जो वाइट पोर्शन है वो ज़रूर खाना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर भी मौजूद है और विटामिन सी भी। अच्छा, अब छिलके के अंदर दो जो मेजर इंग्रेडिएंट हैं वो है सिट्रिक एसिड और दूसरा है विटामिन सी। तो हम इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपको रिंकल्स, झुर्रियाँ बन रही हैं, या कोई दाग है या कोई दाना ख़त्म हुआ है तो उसके नीचे दाग रह गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे रब कर सकते हैं। जो सिट्रिक एसिड है वो स्क्रब का भी काम करता है, एक्सफोलिएशन करेगा। तो उससे क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ है तो आप उसे स्क्रब करेंगे, रिंकल्स है, टैनिंग है, दाने हैं, तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, हम इसके क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, आप इससे ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि या तो आप इसे छिलकों को खुश्क कर लें और उसका पाउडर बना लें। अगर ओवन में करना है तो 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना। खुश्क भी करने हैं धूप में तो धूप में नहीं रखने, छाँव में रख के इसे खुश्क करना है, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो हीट सेंसिटिव होता है। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है या आपके जो दांत हैं वो उस पर टार्टर जम रहा है, तो आप इससे वो करेंगे, उन्हें दांतों पे आप रब करेंगे तो आप देखेंगे कि सिट्रिक एसिड की वजह से जो उसके ऊपर मैल जम रही थी, टार्टर जम रहा था, वो उतरना शुरू हो जाएगा। तो ये आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर ऐसे मसूड़ों से खून आता है तो विटामिन सी की वजह से वो मसूड़ों का खून आना भी रुक जाएगा। जो थर्ड चीज़ है, नहायत इम्पॉर्टेंट, हर बंदे का वो मसला है, वो क्या है कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम रहता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो फिर क्या है कि अगर आप इसे ड्राई कर लें, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उस पर हल्का हल्का आप छिलकों को फेंक सकते हैं। ख़ासतौर पे अफ़गानी पुलाव वाली साइड जाएँ तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा इस तरह की नज़र आ जाती हैं। गाजरों के अलावा ये भी डालते हैं, तो उसमें क्या होता है, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है नाजरीन, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अच्छा, इसके अंदर ना तकरीबन 200 के करीब फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फ्लेवोनाइड्स मौजूद होते हैं। ठीक है, वो क्या क्या करते हैं नाज़रीन, एक तो ये करता है कि जो आपकी आर्टरीज़ के अंदर प्लेग जम रहा है वो उस प्लेग को जमने से भी रोकता है। क्लियर ही बात। तो उससे क्या होगा कि आपके ब्लड की रवानी आसानी से होगी और आप हार्ट अटैक और इन चीज़ों से बचे रहेंगे। एक और जो मैं आपको बताने लगा हूँ फ्लेवोनाइड इसके अंदर होता है, उसका जो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि जब हम कोई कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं ना तो हमारी ग्लूकोज की स्पाइक बहुत ऊपर जाती है, ऊपर नीचे आती है, और उससे हम डायबिटिक भी होने का ख़तरा होता है। तो ये आपको क्या करता है कि ये स्पाइक को ऐसे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देता, बल्कि आप समझें कि उसे एक स्मूथ लाइन में रखता है। उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आप डायबिटीज़ से भी बचे रहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटी कैंसर हैं, एंटी ट्यूमर हैं, तो आपको उससे होने से भी रोकता है। तो नाज़रीन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मुझे लगता है कि हर एक को जानना बहुत ज़रूरी है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम सस्ते में आसानी से बना सकते हैं। आप माल्टे को भी खुश कर सकते हैं, आप छिलकों को भी खुश कर सकते हैं, बाद में क्रश करके आप इसे यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म के कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफिज़।